जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरुजी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे बुध ग्रह के बारे में। बुध ग्रह जिनका कि हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व है और ग्रहों में बुध ग्रह को राजकुमार युवराज की संज्ञा मिली हुई है। राजकुमार बुध बुद्धि के, वाणी के, शिक्षण कार्य के, वकालत के, प्रकाशन के, प्रिंटिंग प्रेस के, पत्रकारिता के, व्यापार के, बहन बेटी के, ट्रेडिंग के, सेल्स के, कंप्यूटर के, दूर संचार के कारक होते हैं। हमारी बुद्धि तभी सही दिशा में प्रेरित हो सकती है जब बुध ग्रह कुंडली में अनुकूल अवस्था में हो। जिस दर्शक के कुंडली में बुध ग्रह उच्च के होंगे, निश्चित ही वो जातक बहुत बुद्धिमान होगा और अपनी बुद्धि और अपनी वाणी के द्वारा हर गंभीर परिस्थिति को अपने फेवर में करने में सफल रहने वाला होगा। वर्तमान में बुध ग्रह कर्क राशि में विराजमान हैं और कर्क राशि में बुध ग्रह 30 अगस्त तक रहेंगे, लेकिन कर्क राशि में रहते हुए ही बुध ग्रह 18 जुलाई को सुबह 10:15 पर वक्री होने जा रहे हैं और कर्क राशि में बुध ग्रह 18 जुलाई से लेकर के 11 अगस्त दोपहर में 1 बजे तक वक्री अवस्था में ही रहेंगे। फिर 11 बजे दोपहर में 1 बजे बुध ग्रह कर्क राशि में ही मार्गी हो जाएंगे, अर्थात अपनी सीधी चाल चलने लगेंगे। जब कोई ग्रह वक्री हो जाता है तो उसकी चाल, उसकी गति सामान्य गति की अपेक्षा धीमी हो जाती है। जब गति धीमी हो जाती है तो उस ग्रह के द्वारा प्राप्त होने वाले शुभ अशुभ दोनों प्रकार के परिणामों में देरी दिखाई देती है। कुछ राशियों के लिए बुध ग्रह का वक्री होना अच्छे फल देने वाला साबित होगा और कुछ ऐसी राशियां जिनको बुध अनुकूल परिणाम देने की स्थिति में थे, उन्हें अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए अब 11 अगस्त तक का इंतजार करना पड़ेगा, जब तक कि बुध ग्रह मार्गी न हो जाए। गोचर में बुध अगर आपकी राशि से दूसरे, चौथे, छठे, 8वें, 10वें या 11वें होंगे तो बहुत अनुकूल परिणाम आपको प्राप्त होंगे, लेकिन अब उन अनुकूल परिणामों में आपको देरी अवश्य महसूस होगी जब तक कि बुध वक्री रहेंगे 18 जुलाई से 11 अगस्त तक। आइए चर्चा करते हैं सभी 12 राशियों की कि आपकी राशि पे बुध ग्रह के वक्री होने का क्या असर पड़ने वाला है। पहले चर्चा करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वालों, आपकी राशि से चौथे घर में बुध विराजमान है। गोचर में चौथे बुध व्यापार व्यवसाय को लेकर के, जमीन जायदाद को लेकर के, भूमि भवन वाहन को लेकर के, माँ को लेकर, मन को लेकर के बड़े अच्छे परिणाम प्रदान करते हैं। लेकिन अब जब ये बुध ग्रह वक्री रहेंगे 18 जुलाई से 11 अगस्त तक, तो कोई जमीन जायदाद का मामला होगा, अब उसको सुलझने में देरी लगेगी या आपका वाहन आपको परेशान करेगा, या कोई वाहन आप खरीदना या बेचना चाह रहे थे उसमें भी विलंब होता हुआ दिखाई देगा,
या किसी भी प्रकार के मकान का मेंटेनेंस या निर्माण कराना चाह रहे थे, उस योजना में भी आपको देरी होती हुई दिखाई पड़ेगी। माँ का स्वास्थ्य आपके मन को चिंतित कर सकता है और आप मानसिक रूप से भी स्वयं को चिंतित व बेचैन महसूस कर सकते हैं। 18 जुलाई से 11 अगस्त तक हो सके तो हर बुधवार को गणेश जी पे दूर्वा चढ़ाते रहें और किसी छोटी कन्या का आशीर्वाद लेते रहें या माता दुर्गा जी की आराधना करते रहें। अब हम बात करेंगे दूसरी राशि वृष की। वृषभ राशि वालों, आपकी राशि से बुध तीसरे घर में विराजमान है। तीसरा घर मित्रों का, पराक्रम का, साहस का होता है। निश्चित ही इस वक्री काल के दौरान आपके साहस में वृद्धि होगी। मन में अनजाना जो डर बार बार आ जाता है उसमें भी कमी दिखाई पड़ेगी, लेकिन मित्रों से वो अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पाएगा जिसकी आप अपेक्षा कर रहे हैं। इसलिए इस बुध के वक्री काल के दौरान 18 जुलाई से 11 अगस्त तक जल्दबाजी में कोई निर्णय न ले और दुस्साहस में आकर के, आवेश में आकर के कोई निर्णय लेके पछताएंगे। सोच समझ करके ही कदम बढ़ाएं और बड़े धैर्य से ये समय निकालने का प्रयास करें। मित्रों से या सगे संबंधियों से कोई भी अपेक्षा अगर पाल रखी होगी तो निराशा ही हाथ में लगने वाली है। अब हम बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों, आपकी राशि से बुध दूसरे घर में विराजमान है और दूसरा घर होता है धन, वाणी, कुटुंब, परिवार के सुख का। और दूसरे बुध भी गोचर में बड़े अच्छे परिणाम देते हैं, लेकिन जो धन लाभ आपको होता हुआ दिखाई पड़ रहा था उसमें कमी महसूस होगी, या कहीं पे आपका धन अटका हुआ है, फंसा हुआ है और आशा लगी थी कि अब मेरा अटका फंसा धन मिलने वाला है, उसमें भी अब आपको 11 अगस्त तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। अपनी बुद्धि और वाणी से धन लाभ करने में आप सफल रहेंगे, लेकिन जल्दबाजी नहीं दिखानी है और बोलते समय बहुत सावधान व सतर्क रहना है। अन्यथा आप बोलना कुछ चाह रहे होंगे और बोल कुछ जाएंगे, या जहाँ पे आपको नहीं बोलना होगा वहाँ बहुत अधिक बोल जाएंगे और जहाँ पर बोलना होगा वहाँ बोल ही नहीं पाएंगे। इसलिए सावधान रहें और जल्दबाजी में घर परिवार को लेकर के या आर्थिक स्थिति को लेकर के जल्दबाजी में कोई निर्णय न ले और 11 अगस्त तक न्यूट्रल अवस्था में रहने का प्रयास करें। कोई भी यात्रा, कोई भी नए व्यापार की योजना, ये भी अभी 11 अगस्त तक केवल मंथन, चिंतन, मनन करते रहें, प्लानिंग करते रहें। 11 अगस्त के बाद फिर बुध आपको बहुत अच्छे परिणाम देते हुए आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार कराएंगे। अब हम बात करेंगे चौथी राशि कर्क की। कर्क राशि वालों, आपकी राशि में ही बुध विराजमान है और आपकी राशि में ही बैठे हुए बुध वक्री होने जा रहे हैं। अब जब आपकी राशि में ही बुध वक्री हो जाएंगे तो पहली बात तो आपके स्वभाव में झुंझुलाहट और झल्लाहट जरूर आएगी। ऐसी परिस्थितियां बनेंगी कि एकदम से आप किसी के ऊपर भी झल्ला पड़ेंगे, मन में झुंझुलाहट पैदा होगी और किसी को भी अप्रिय बोलने से बचें, किसी को भी कड़वा बोलने से बचें। बार बार मन में अनिर्णय की स्थिति आएगी, कोई भी निर्णय लेने में आप सक्षम नहीं रहेंगे और जल्दबाजी में कोई निर्णय लेना भी नहीं है। आपको लगेगा कि हमारी बुद्धि ही जैसे
भ्रमित जैसी हो गई है, क्योंकि आपकी राशि में बैठे हुए वक्री बुध कोई भी निर्णय आपका गलत साबित हो सकता है। इसलिए 18 जुलाई से 11 अगस्त तक व्यापार को लेकर के, व्यापार में परिवर्तन या व्यापार के विस्तार को लेकर के कोई भी बड़ा निर्णय लेने से बचें और अपनी वाणी पे, अपनी झुंझलाहट पे कंट्रोल व नियंत्रण रखने का प्रयास करें। अब हम बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि वालों, आपकी राशि से 12वें घर में बुध विराजमान हैं और वैसे भी गोचर में 12वें बुध अच्छे नहीं होते हैं। अब जब 12वें घर में बुध वक्री अवस्था में रहेंगे, किसी भी प्रकार की कोई यात्रा आप करेंगे, वो यात्रा फलदायी साबित नहीं होने वाली है। यात्रा में हानि, यात्रा में से निराशा, ऐसी स्थितियां बनेंगी। धन हानि हो सकती है या मन मुताबिक आय व लाभ में कमी आ सकती है। अपने मान सम्मान का भय रहेगा, अपमानित होने का भय बना रहेगा। स्वास्थ्य में कमी महसूस कर सकते हैं। सावधान रहें, सतर्क रहें और बुधवार के उपाय करते रहें। न कुछ हो पाए तो बुधवार को गणपति जी पे दुर्वा अवश्य चढ़ाते रहें और किसी नंदी बाबा को, बैल या सांड को कुछ ना कुछ बुधवार को अवश्य खिला दे। अब हम बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि वालों, आपकी राशि से 11वें घर में बुध विराजमान है। 11वें बुध आय व लाभ को लेकर के, व्यापार में लाभ को लेकर के बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। लेकिन अब जब बुध वक्री हो रहे हैं तो 18 जुलाई से 11 अगस्त तक आप भी जो है आय व लाभ में कमी महसूस करेंगे। लगेगा कि हम जितना व्यापार व्यवसाय में निवेश किए हैं या जितना हमें व्यापार व्यवसाय से लाभ होना चाहिए उतना लाभ नहीं मिल पा रहा है। यश मान सम्मान में कमी महसूस करेंगे। स्वास्थ्य भी आपका प्रभावित हो सकता है। संतान सुख में भी कमी महसूस करेंगे। अब हम बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि वालों, आपकी राशि से 10वें घर में बुध विराजमान है। 10वें बुध भी गोचर में बहुत अच्छे परिणाम देते हैं नौकरी व व्यापार व्यवसाय को लेकर के। लेकिन वक्री अवस्था में निश्चित ही नौकरी में भी कुछ विघ्न बाधाएं सामने आ सकती हैं। व्यापार व्यवसाय में भी अवरोध सामने आ सकते हैं। अगर आपका प्रमोशन होने जा रहा था उसमें अब 11 अगस्त तक की देरी हो सकती है। नए पद की प्राप्ति में विलंब हो सकता है। पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति में विलंब हो सकता है और मान सम्मान आत्मविश्वास में कमी आप महसूस कर सकते हैं। इसलिए नौकरी व्यापार व्यवसाय में अवरोध न आ पाए, मान सम्मान आत्मविश्वास बरकरार रहे तो हर बुधवार को गणपति पे दुर्वा अवश्य चढ़ाते रहें और न कुछ हो पाए तो कम से कम प्रतिदिन दुर्गा चालीसा का पाठ करते रहें। अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि वालों, आपकी राशि से बुध 9वें घर में विराजमान है। 9वां घर भाग्य का होता है। भाग्य में उतार चढ़ाव बना रहेगा। भाग्य में कमी आप महसूस करेंगे। किसी भी प्रकार की यात्रा अगर करते हैं उस यात्रा में असुविधा होगी, आपको कष्ट मिलेगा। व्यर्थ का भय और व्यर्थ का मन चिंतित रहेगा। अभी आपको 11 अगस्त तक बुध के बहुत अच्छे परिणाम मिलने वाले नहीं हैं। अब हम बात करेंगे धनु राशि की। आपकी राशि से बुध 8वें घर में है। गोचर में 8वें बुध आकस्मिक रूप से धन लाभ कराते हैं, लेकिन वक्री होने के कारण 18 जुलाई से 11 अगस्त तक धन लाभ में कमी महसूस होगी, या जो धन लाभ आप तुरंत आशा लगाए थे उसमें आपको देरी होगी। कहीं से गुप्त धन या आकस्मिक धन जो मिलने वाला था उसमें भी विलंब लगेगा। किसी भी प्रकार की सफलता में आपको देरी महसूस होगी और विरोधियों प्रतिद्वंदियों का व्यर्थ का भय आपके मन में बना रहेगा।
अब हम बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों, आपकी राशि से 7वें घर में बुध विराजमान है। चाहे बिजनेस पार्टनर हो, चाहे लाइफ पार्टनर हो, निश्चित ही मन मुटाव अनबन की स्थितियां जन्म लेंगी। जीवन साथी का स्वास्थ्य भी आपके मन को बेचैन कर सकता है। सगे संबंधियों से दूरियां या मनमुटाव की स्थितियां बन सकती हैं। इसलिए लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर हो, उसके साथ अपने मधुर संबंधों को बनाए रखने का प्रयास करें। व्यर्थ की गलतफहमी, व्यर्थ की शंका अपने मन पर हावी न होने दें और किसी भी प्रकार का इष्ट मित्रों, सगे संबंधियों से व्यर्थ का तर्क वितर्क वाद विवाद न करें। बड़े धैर्य से यह समय निकालने का प्रयास करें। अब हम बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों, आपकी राशि से 6ठे घर में बुध विराजमान है। 6ठे बुध भी गोचर में बहुत अच्छे परिणाम देते हैं, लेकिन वक्री अवस्था के दौरान 11 अगस्त तक विरोधियों का या कर्ज का या किसी न किसी प्रकार के रोग का भय मन में बना रहेगा। वो भय व्यर्थ का ही साबित होगा, लेकिन मन में एक अनजाना डर समाया रहेगा। मान सम्मान में कमी महसूस करेंगे। कोई भी कोर्ट कचहरी या वाद विवाद कानूनी मामला है तो उसके परिणामों में अभी विलंब महसूस करेंगे। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों, आपकी राशि से 5वें घर में बुध विराजमान है। पंचम भाव में वक्री अवस्था के बुध मानसिक पीड़ा से आपको राहत मिलेगी। संतान संबंधी कोई समस्या होगी, उससे भी आपको राहत मिलेगी, लेकिन प्रेम प्रसंगों से बचें, अन्यथा आप प्रेम प्रसंगों के चक्कर में पड़ करके अपमानित व निराश भी हो सकते हैं। अगर शेयर आदि में निवेश करना चाह रहे हैं तो अभी टालने का प्रयास करें, या शेयर मार्केट में निवेश करने के पहले सोच समझ करके ही निवेश करें। जल्दबाजी में निर्णय लेने का प्रयास न करें। प्रिय दर्शकों, अगर आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक व कमेंट करते हुए अपने सर्किल में इस वीडियो को फॉरवर्ड अवश्य करें। और हमारे जिन प्रिय दर्शकों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, उनसे हमारा अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको बराबर प्राप्त होते रहे। मिलते हैं नया विषय लेकर। तब तक के लिए राधा रानी आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा।